बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम तक हम आपको प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा रहे थे, उसके 4 लेक्चर अपलोड किए हैं। आज इसका 5वां लेक्चर हम अपलोड करते हैं। ये जो बुक है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर न्यू बुक है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, और ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, पुरानी बुक जो थी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक मौजूद था और चंद 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता। इस मर्तबा इन्होंने जो है वो डिटेल में चैप्टर नंबर 1 को इंट्रोड्यूस किया है। चूँकि इस बुक से अब तक हमारे पास कुछ पेपर नहीं बने हैं, तो चंद सालों के लिए तो हमें इस बुक को थॉरली पढ़ना होगा। 1-2 पेपर बन जाएं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है वो इवन टीचर को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से टॉपिक डिटेल में कराने चाहिए। बहरहाल हम उन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करेंगे जो पुरानी बुक में मौजूद थे और पेपर में आते भी रहे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात हम आपको बताएं, वो शायद ही आपने क्लास 10 में पढ़ी हो। ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x + y = 3, x - y सही = जो है वो 6 के बराबर है। ये 2 इक्वेशन आपके पास लिखी हुई हैं और इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों x की पावर 1 y की पावर 1 ये लीनियर इक्वेशन है, x पावर 1 y पावर 1 लीनियर इक्वेशन है। तो ये बोथ लीनियर, दोनों इक्वेशन जो हैं वो लीनियर इक्वेशन है। इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x मालूम करना है और y मालूम करना है। हम जो मेथड अप्लाई करेंगे वो आसान सा मेथड है, वो कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड के तहत हम या तो x को एलिमिनेट कर देंगे या y को एलिमिनेट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है। y के साइन प्लस माइनस में है तो हम इसमें y को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इसको ऐड कर लिया जाए तो 2x और यहाँ 1x, बेटा ये 3x हो जाएगा। प्लस का 1 माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। और 6 और 3 कितना हो गया बताइए? 9। बेटा x की वैल्यू मालूम करनी है, 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ गई? 3 के बराबर आ गई। आपने सॉल्व करना है, मतलब x भी मालूम करना है, y भी मालूम करना है। बेटा इस x को ले जाकर आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। चले, आपने 1 में रिप्लेस किया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दे। y की वैल्यू क्या होगी? 3 - 6 हो जाएगी। y की वैल्यू आ गई -3। तो आपका जो सलूशन सेट होगा, उसमें हम लिखेंगे x, y। x की जगह लिखेंगे 3, y की जगह -3। हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि ये एग्ज़ाम्पल आप ज़रूर अपने पास लिख लें, क्योंकि इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इस चैप्टर के 2-3 सवाल करेंगे और आने वाले चैप्टर्स में भी इसका काफ़ी आप जो है नियर अबाउट, मुझे अंदाज़ा है इस बुक में इस टाइप के तकरीबन मोर देन 20 क्वेश्चंस, 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां 2 इक्वेशन को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी होगी। अच्छा बेटा, अब आइए, हमने आपको बताया कि इस तरह की पैरेंथेसिस में जो एक्सप्रेशन लिखा होता है, क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा पेपर में आया। मैं अपने कोचिंग के लिए जब टेस्ट पेपर बनाता हूँ तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं ज़रूर इसको शामिल करता हूँ। तो ये टीचर पेपर सेट करने वालों का भी जो है पैटर्न है। पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 32 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं और इस टाइप का क्वेश्चंस 4-5 मरतबा पेपर में आ चुका है। बट आपको बताया कि ये जो आपके पास एक नंबर लिखा होता है ना, इसे नंबर लिखा हुआ है 5, 3। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 कॉमे को प्लस में कन्वर्ट कर दें, आयोटा बीच में आ जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट टूटेगा,
बी सेकेंड नंबर के साथ आयोटा आ जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को 5,3 ब्रैकेट फॉर्म में है, ओपन फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको ओपन फॉर्म में लिख देते हैं हम, x प्लस आयोटा वाई रिप्लेस कर देंगे। इसको ओपन फॉर्म में 2 प्लस आयोटा 3 या 3 आयोटा फॉर्म में लिख देंगे। इसको भी ओपन कर देंगे, -4 प्लस 7 को हम 7 आयोटा रिप्लेस कर देंगे। अब ये इक्वल का साइन आ गया। अब मुझे इक्वल का साइन है, इक्वल के इस तरफ तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट ये इमेजनरी पार्ट, क्या इस तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? आप कहेंगे है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स इस चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन का बड़ा काम है। जहां आप देखें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले सिंप्लीफिकेशन की तरफ बात करें। सिंप्लीफाई करने का नतीजा आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, पावर ओपन करें, रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है ना। अच्छा बेटा, इस x को हम यहाँ इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा 2x 3x आयोटा। फिर इस आयोटा y को इंटर कर देंगे, 2y आयोटा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y आयोटा का स्क्वायर, -4 प्लस ऑफ 7 आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर को हम जानते हैं -1। 2x, ये एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस ऑफ 2y, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 रिप्लेस कर दिया, -4 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, अरेंज कर लेंगे। 2x है, ये -3y है, 2x -3y, तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 टर्म आ गई, आयोटा स्क्वायर -1, इनमें 2 टर्म आयोटा वाली है, आयोटा कॉमन ले लिया, ये आयोटा ख़त्म हो गया तो ये इस ग्रुप में शामिल हो गया। अब हमने 2 ग्रुप बना लिए, ये पहला एक्सप्रेशन आयोटा से आज़ाद है, ये एक्सप्रेशन आयोटा वाला है। तो इसी ग्रुप को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके 2 पार्ट होते हैं, वन इज़ रियल, अदर इज़ इमेजन, वन इज़ रियल, अदर इज़ इमेजन। और बराबर में कौन सी साइन है? इक्वेशन। अब इक्वेशन के इस तरफ भी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वेशन के उस तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, एक नहीं 2 मरतबा इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। इधर का रियल पार्ट आपको मिलेगा 2x -3y इज इक्वल टू -4 से इक्वेशन नंबर 1। इधर का इमेजिनरी पार्ट मिलेगा 3x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 7, इसे 2 का नाम दे दें। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई और दोनों इक्वेशन में x की पावर 1 y की पावर 1, सेकंड में भी x की पावर 1 y की पावर 1 मौजूद है। ठीक है ना। और अब इनको हम सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। y का साइन अलग अलग है तो एलिमिनेट कर देंगे। अगर बेटा इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो बताओ, इसको ऐड करूंगा 3x तो ये 5x आ जाएगा, -3y प्लस 2y माइनस का y आ जाएगा और ये 3 आएगा। क्या एलिमिनेट हुआ? नहीं, हम तो एलिमिनेट करना चाहते हैं, y की छुट्टी करना चाहते हैं, y को ऑफ करना चाहते हैं। एडिंग करने पर ये y रिमूव नहीं होगा। y रिमूव कब होगा? जब ये 3 है तो सामने भी 3 लिखा हुआ, ये 2 लिखा हो तो सामने भी 2 लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। तो हम y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे? इस 2 को उठा के ऊपर वाली नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को उठा के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस 2 को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को लेके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 की शामत है हर एक 2 से मल्टीप्लाई होगा, हर एक 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये रहेगा 4x
-6y, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब बच्चों इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये 6y कैंसिल, यहाँ बचेगा 13x, और ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आपने x मालूम करना है, x की वैल्यू क्या आ गई, 1, x 1 निकल आया। अब x के साथ साथ हमें क्या मालूम करना है, y। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। ये हमारे पास 1 2 है, 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, चलें 2 में पुट कर दें, एक ही बात है। x की वैल्यू 2 में पुट करेंगे, देयरफॉर दोनों से सेम जवाब आएगा। 3x की जगह 1 रिप्लेस कर दें, 2y इज इक्वल टू 7, 3 1 ज़ा 3, ये 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 आ गया। बच्चों y की वैल्यू 4/2 आ गई, y बराबर हुआ 2 के। हमें करना क्या था, सॉल्व करना था। हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, रियल पार्ट इक्वेट, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गई, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर उधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, रियल पार्ट इक्वेट किया इक्वेशन, इमेजनरी पार्ट किया एक इक्वेशन, उन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, x निकल आया और y हासिल हो गया। बेटा इनको मिला के लिख दिया जाए तो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। x, y, x की जगह हम लिखेंगे 1, y मीन्स 2, ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। आई होप ये क्लियर है। बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है 5 मार्क्स का, और लॉन्ग में भी जो है ये 6-7 मार्क्स का ये आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। ये एक आसान सी बात है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। वैसे तो आपने कहा 2 एक्सिस आपने पढ़ी क्लास 10 में, एक x एक्सिस है और दूसरी y एक्सिस, और इसको मिलाकर एक सरफेस बनती है, सतह बनती है। जैसे पेज मेरे पास है, ये प्लेन है, इसे कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम देते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करना होता है, कॉम्प्लेक्स वो ग्राफिकली तौर पे प्लॉट कर सकते हैं। इसमें जो एक्स एक्सिस है वो बेटा कहलाती है रियल एक्सिस कहलाती है, और वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है। और अब जो सरफेस बनेगी, इस सरफेस को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम देंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज रियल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस। समटाइम इसको ऑर्गन प्लेन का नाम भी देते हैं, AR ऑर्गन प्लेन का नाम भी देते हैं। लेकिन आपकी बुक में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा, आपकी बुक में इस्तेमाल हो रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन, वेयर 2 एक्सिस आर ड्रॉन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नोन एज रियल एक्सिस, वर्टिकल इमेजिनरी एक्सिस, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन को की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर से शो किया जाता है। अब हमारे पास पहला पार्ट है 2, 3, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। बेटा लेट कर लिया जाएगा, z इक्वल है 2, 3, 2, 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे। बाकायदा ग्राफ नहीं बनाना, बस ऐसे ही बनाना है। रियल एक्सिस हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन आ गया। अब ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 और 3, ये 4 आ गया। यहाँ मिल जाएगा 1 कह लें इसको, आप 2 कह लें इसको, आप 3 कह लें। अब इस पॉइंट को हमें शो करना है 2, 3, तो ये ओरिजिन है। x की वैल्यू 2, ये 1 ये 2, बेटा y की वैल्यू 3, 3 का मतलब 1 2 3, ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 2, 3। अब आपने क्या करना है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का एक वेक्टर बना देना है। ये वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z बराबर 2 + 3 आयोटा लिख सकते हैं।
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ईच कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। और समझे बेटा, इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं। ये लिखा हुआ है -5 और 7। तो z सपोज कर ले -5 और 7। क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हो सकता है आप अगली क्लासेस में एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह दें तो वहाँ पर जो है ये डायग्रामेटिकली सवाल बन सकता है। इस इम्तहान में तो मेरा नहीं ख्याल ही आएगा। ये ओरिजिन आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आपके पास ये 2 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, ये 6 और ये 8। यहाँ पर ये -2 ले लेते हैं, -4 -6 और ये माइनस का 8। ये 1 2 3 4 5। ये एक्सिस रियल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और इस एक्सिस को हम नाम दें इमेजिनरी एक्सिस का नाम दे दें। अब बेटा -5, ये -1 -2 -3 -4 -5। अब जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट -5 और 0। -5 का मतलब ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू -5, इधर या इधर, शाबाश इधर 1 2 3 4 5। 7 कहाँ होगा, ऊपर नीचे, पॉजिटिव है ऊपर ले जाइए। यहाँ से हम स्केल की मदद से 2 4 6 ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे। इस पॉइंट को नाम देंगे हम -5 है और ये 7 है। अब बच्चों करेंगे क्या, स्केल की मदद से आप चाहें तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ओरिजिन और ये पॉइंट, और इसको आपने जो है वो ज्वाइन कर दिया, एक वेक्टर की शक्ल में ज्वाइन कर देंगे। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसकी वैल्यू -5 + 7 आयोटा रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। इसके और पार्ट्स हैं वो आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो याद रखिएगा, मॉडुलस कहा जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाए, या लेंथ ऑफ वेक्टर कहा जाए, इन तीनों का मतलब क्या है, मॉडल ये मालूम करना है, ठीक है। मॉडुलस मालूम करना है। और मॉडुलस का फार्मूला बच्चों आपने पढ़ रखा है, याद है मॉडुलस का फार्मूला? हमने आपको बताया था कि अगर z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसकी वैल्यू x + आयोटा y लिखी हुई हो, तो उसका मॉडुलस किसके बराबर होता है, √(x²y² के बराबर होता है, ठीक है। आइए सवाल की तरफ। अब इसका पहला पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर। तो इसका सलूशन करते हैं हम। पहले पार्ट के लिए -5 + 2 आयोटा, तो लेट कर लिया जाए इसे z के इक्वल, -5 + 2 आयोटा। लेंथ ऑफ वेक्टर को हम मॉडुलस ऑफ z कहेंगे। हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ z x² y² के बराबर होता है। बेटा यहाँ x की जगह हम लिख देंगे -5, y मीन्स 2 आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z -5 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 25 + 4 √29। तो मॉडुलस ऑफ z आ गया 29, या इसे हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ वेक्टर का नाम देंगे। सही। हमारी वीडियो जो है उन बच्चों के लिए भी है जो अपनी कोचिंग एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं आसानी तौर पर। इसके अलावा उन बच्चों के लिए भी है जो चैप्टर तो बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, उनके असातिज़ा ने मेहनत की और वो बहुत अच्छी तरह उनको समझ में आया, लेकिन इंसान है, इंसान भूल जाता है। तो वो बच्चे मेरे इस लेक्चर को अगर लेक्चर कॉपी सामने रखकर फास्ट मोड में भी देख लें तो जो है बहुत जल्दी उनके तमाम लेक्चर्स जो है वो अलाइन हो जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो इवन इस काबिल हो जाएंगे कि वो आगे दोस्तों को पढ़ा सकें। तो उसके लिए आपसे बस रिक्वेस्ट ये है
कि अपने दोस्तों को, हर फ्रेंड्स जो आपके साथ फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, आपको ये वीडियोस को शेयर करें और जो है वो ताकि मैक्सिमम बच्चों का फ़ायदा हो सके। अब बेटा आइए इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। वैसे तरीका अच्छा नहीं है कि पेज में 20 लाइन में ड्रॉ करें। बेस्ट तरीका ये है कि फेयर काम करें, पेज ख़त्म हो जाए फिर आप दूसरे पेज पे जाइए। लेकिन मैंने दूसरे पेज पे कुछ लिख लिया है तो मैं यहाँ पे माजरत के साथ यहाँ लिख रहा हूँ। z बराबर है 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं इसको एलसीएम में ब्रेक कर दूंगा। 1/√2, 1/√2 आयोटा। करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि फार्मूला कहता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स बताओ, वाई बताओ, रियल पार्ट बताओ, इमेजनरी पार्ट बताओ। तो मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे रियल पार्ट भी पता है, इमेजनरी पार्ट भी पता है। तो बेटा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड मालूम करते हैं। ये आ गया 1/√2 इसका स्क्वायर, 1/√2 इसका स्क्वायर। तो ये 1/2 आ गया। मॉडुलस ऑफ जेड हाफ हाफ 1 के बराबर होता है। मॉडुलस ऑफ जेड 1 आ गया और यही रिज़ल्ट मुझे मालूम करना था। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बिलीव करें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इत्मीनान से आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएं ताकि आप ग्रिप हासिल कर सकें। और इंशाल्लाह इरादा है हम तमाम चैप्टर्स 1 बाय 1 रिकॉर्ड कराएंगे ताकि हमारे बच्चों को जो है वो रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा मटेरियल मिल जाए। और इस 3G 4G ज़माने में आपके पॉकेट में आपके तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हों, जब चाहें आप उनको सुन सकें। प्रैक्टिस जारी रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।